अगला जो चैप्टर है सर्कल दे रखा है ज्योमेट्री में, लेकिन वो बेसिकली सर्कल नहीं है, टेंजेंट टू द सर्कल है वो। तो हम सर्कल चैप्टर जो है ना 9th में है, ज्योमेट्री का 9th में है, तो हम 9th का सर्कल और टेंजेंट टू द सर्कल ये दोनों चैप्टर एक साथ हम चलेंगे, ठीक है, सर्कल और टेंजेंट टू द सर्कल। तो हम थोड़ा सा एक दो कंसेप्ट सर्कल का बताते हैं जिसके क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। तो सर्कल एंड टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, ये दो चैप्टर एक साथ चलाएंगे हम लोग। सर्कल के कुछ कंसेप्ट हम बताते हैं और उसी को थोड़े से क्वेश्चन कराते हैं आज। सर्कल तो जानते हैं ये, ठीक है, ये सर्कल हमारा, ये रेडियस है। कितने रेडियस होता है सर्कल में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होते हैं, ये सभी रेडियस कहलाएंगे, जितना चाहो उतना है। इसे क्या कहते हैं? डायमीटर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर भी होते हैं, जहां मैं पूछूंगा वहां बताना, वो से खामोश रहो। इसे कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड में और डायमीटर में क्या फर्क है? डायमीटर जो ना सेंटर से जाता है, कॉर्ड सेंटर से पास नहीं करता, ठीक है। A line joining the 2 points of the circumference passing through the center is called diameter, and a line which joins the 2 points of circumference but not passes through the center is called chord, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं सीकेंट। ये सर्कल को पास कर जाता है, और इसे कहते हैं हम लोग टेंजेंट, जो एक पॉइंट को टच करता है। A line which passes through one point of the circumference of the circle is called tangent। कितनी बात सुन में? आगे दे रखा ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जब हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये एक थ्योरम है। A line drawn perpendicular to chord from the center bisect the chord, ठीक है। तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तो AM इज इक्वल टू BM हो जाता है, ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो। इसको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट करने का पूरा तरीका इस तरह से करके दिखाते हैं, ठीक। आगे दे रखा है इसमें, ये एक सवाल दे रखा, कॉर्ड से रिलेटेड एक सवाल दे रखा है, मैं ये बताता हूँ, इधर से मिटा दूँ ये सवाल दे रखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ chord of a circle of radius 5 centimeter and it is at a distance of 3 centimeter from the center, ठीक है। चॉइस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और डी दे रखा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी बात में? एक कॉर्ड का लेंथ कितना होगा? सर्कल जिसका रेडियस 5 है और वो सेंटर से 3 सेंटीमीटर के दूरी पे है, ठीक। कितनी बात सुन रहे? क्या दे रखा है? मान लो ये एक हमारा कॉर्ड है ये, और इसका रेडियस जो ना 5 सेंटीमीटर है, और ये सेंटर से 3 सेंटीमीटर के दूरी पे है कॉर्ड, तो इस कॉर्ड का लेंथ कितना होगा? तो पाइथागोरस के हिसाब से ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा। और ये कॉर्ड बाइसेक्ट करता तो 4 इधर है तो 4 इधर भी होगा, और टोटल जो ना 8 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, 8, ठीक है।
पाइथागोरन ट्रिपलेट से निकाल के आधा निकल जाएगा, उसका डबल कर देंगे, कॉर्ड आ जाएगा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कुछ समझ में आया ये? अगला सवाल ये देखो, फिगर बनाता हूं, मिटा दो इसको। इसी कंसेप्ट पे अभी चलेंगे, 2-3 सवाल कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉर्ड है, लेंथ है 8 सेंटीमीटर। इसका सर्कल है, सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक। एक दूसरा कॉर्ड है, ये 6 सेंटीमीटर है, कॉर्ड का लेंथ। इन दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये वाला बताना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। चॉइस में दे रखा है 1 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 7 सेंटीमीटर, डी 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसके दो कॉर्ड्स हैं, एक 8 सेंटीमीटर का है, एक 6 सेंटीमीटर का है। उन दोनों कॉर्ड के बीच में कितना डिस्टेंस है ये बताना है, ठीक है। आगे चले, कितनी बात समझ में आई? देखो, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो सेंटर से, तो ये जो कॉर्ड है 8 था, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 4, ये 5 तो दे ही रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ होगा 3, पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से, ठीक है। 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है वो। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये भी रेडियस ही हो जाएगा, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ हो जाएगा। ये 5 है और इसका 6 था, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 4, ये कितना हो जाएगा, ये 4। तो सेंटर से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस, मान लो ये M है, ये N है, तो ON जो है 4 है और OM जो है 3 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। ये आंसर हो गया। कुछ समझ में बात आ गई? यही सवाल है, यही सवाल है, सिर्फ मैं फिगर बदल रहा हूं। ये एक कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर का, ये कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर का, ये सेंटर है और रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। रेडियस है 5 सेंटीमीटर का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स? सेम क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स। चॉइस भी इसी में है, चॉइस भी इसी में है, बताना क्या आंसर होगा। देखो, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ये मिला दिया, तो ये तो रेडियस हो गया 5। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कॉर्ड को बाइसेक्ट किया था, 6 था, तो यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 4। ये सेंटर हो गया 4 पे, और इसी तरह से इसको आगे ज्वाइन कर लेंगे, ये रेडियस हो जाएगा कितना 5, और ये 8 कॉर्ड है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक 4 आ जाएगा, तो ये जो लेंथ आएगा वो 3 हो जाएगा। तो ये O से यहाँ तक M मान लो, ये N मान लो, तो ये 3 है, ये 4 है, तो दोनों में प्लस कर देना तो 7 आ जाएगा। तो 7 ये इसके लिए आंसर है, इस फिगर के लिए। कितनी बात सुन में? तो सेम साइड में था तो डिफरेंस निकाला। कहने का मतलब ये है कि एक का डिस्टेंस 4 था, एक का डिस्टेंस 3 था, लेकिन जब सेम साइड में था तो उनका डिफरेंस निकाला तो 1 सेंटीमीटर आ गया।
लेकिन अगर अपोजिट साइड में है, सेंटर के एक तरफ ये है, सेंटर का उस तरफ दूसरी तरफ है, तो दोनों डिस्टेंस को प्लस कर दिया तो 3 + 4 7 हो गया। ठीक है, तो सेम साइड में होता तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, अपोजिट साइड में होता तो ऐड कर लेते हैं, और इस तरह से इसका रिलेशन डिराइव कर लेते हैं कितना डिस्टेंस है। आगे चले पीछे चले, ये एक हमारा कंसेप्ट था, व्हेन अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये एक थ्योरम होता है। इससे हमने ये एक दो सवाल बना दिए, ऐसे सवाल छोटे छोटे सवाल है ये। एक कंसेप्ट और बताता हूं मैं, वो तो आप लोग जानते ही हो, ध्यान दो। एक देखो दूसरा कंसेप्ट दे रखा है, ये सेंटर है, ये चलो देखो ये सेंटर है, यहाँ से ये एक आर्क है ए बी, और इस आर्क से यहाँ पे एक एंगल बनता है सेंटर पे, और इसी आर्क से अल्टरनेट सेगमेंट में एक दूसरा एंगल बनता है। ये एंगल और ये एंगल में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, तो जो सेंटर का एंगल है एक्स, वो अल्टरनेट सेगमेंट में जो बनता है उसका डबल होता है, ये एंगल इसका डबल होता है। ये थ्योरम है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल का डबल होगा सेंटर पे बनने वाला एंगल। ये कंसेप्ट है, थ्योरम है, मैं इस पे थोड़े से सवाल करा देता हूँ आज के लिए। ठीक है, आगे चले। ये हमने एक सवाल दे रखा है, ये देख लो, ये 25 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, ये वाली है 20 डिग्री, तो ये x बताना कितना होगा। ये 20 डिग्री है, ये 25 है, तो ये x कितना होगा ये बताना है। ठीक है, चॉइस में दे रखा ये 60 डिग्री बी, नहीं पहले लिख लो 45 डिग्री, 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 100 डिग्री। कितना एंगल होगा एक्स एंगल, ये बताना है। आगे चले, नहीं समझ में आया ना, आगे चलो। यहाँ देखो, यहाँ देखो हीरो, इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया तो ओ बी, ये सी लो, ओ बी एंड ओ सी ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये रेडियस है। ओ बी एंड ओ सी दोनों रेडियस हो जाएंगे सर्किल के, और जब ये जो ट्रायंगल लेंगे ओ बी सी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ये भी ओ ए सी में ओ सी एंड ओ ए दोनों बराबर होंगे, आइसोसेलेस है, तो ये 25 हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के 45 हो जाएगा। जब ये 45 है तो ये कितना होगा, यहाँ 45 डाल दो, ये 90, x इज इक्वल टू 90, सी आंसर हो जाएगा। अरे एक्सप्लेनेशन पूछता तो तुम्हें आता नहीं। आगे चले हम लोग, समझ में आ गया ये सवाल कैसे करना था। आगे चलते, मिटा दे इसे, आइसोसेलेस इक्वल करके। ऐसा क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था जिसमें x मिसिंग था, तो पूछा गया था कि x कहाँ पे है, वो प्रिंटिंग में। मिटा देते इसको, देख लो देख लो, ये एंगल जो है ये 100 है, तो ये कितना होगा, ठीक है, ये 100 है तो इसका आधा होगा, ये 50 डिग्री होगा। ठीक है, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, कितनी बार, यहाँ से यहाँ तक जितना भी एंगल बना ले इसका आधा ही होगा। इसको कहते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। यहाँ पे भी एक थ्योरम है,
तो मैं ये थ्योरम को लिख लेता हूँ, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, एक सेगमेंट में बनने वाला एंगल सब बराबर होंगे। जैसे यहाँ था तो 50-50, ये सब 50 थे। आगे चले, ये बताना है ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा है, ये डायमीटर है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा 180 बनेगा। ठीक है, डायमीटर है तो यहाँ पे एंगल 180, यानी सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 180 बन रहा है। तो अल्टरनेट सेगमेंट में इसका आधा बनेगा, तो 180 का आधा 90 डिग्री। यहाँ पे एक थ्योरम है, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। ठीक है, तो ये भी एक थ्योरम है, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। आगे चले, एंगल इन सेमी सर्कल समझ में आ गया। अब देखो जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा हटकर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम ले लिया ऐसे, ये जो एंगल है ये हमारे 200 का है ये, तो ये बताना ये एंगल कितना होगा, ये कितने का होगा। ये एंगल जो है 200 का है तो ये कितने का होगा, इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, 80 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 100 डिग्री, डी ठीक है 120 डिग्री। ये जो एंगल है ये सेंटर पे एंगल है और ये अल्टरनेट पे है, तो ये जो सेंटर का एंगल होता है इसका डबल होता है। जब ये 200 है तो ये इसका आधा होगा, तो ये 100 होगा। हो गया, ये आंसर सी है। ठीक है, आगे चले पीछे चले। ठीक है, अगला सवाल मैं लिख रहा हूँ और पहले प्रिंस बताएंगे, फिर उसके बाद जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। बताने से पहले ये याद रखे कि उसे आना चाहिए, एक्सप्लेन करना भी है। ठीक है, क्या दे रखा, द एंगल इन मेजर सेगमेंट। ठीक है, द एंगल इन मेजर सेगमेंट इज ए obtuse angle, B right angle, C acute angle, D complementary angle। बताइए प्रिंस भाई, बताइए मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज होगा, राइट होगा, एक्यूट होगा या कॉम्प्लीमेंट्री होगा। प्रिंस बता दे। ऑब्ट्यूज, गर्ड अले ऑब्ट्यूज। और कोई बताएगा? ओ मोबाइल से। ठीक है, कितनी बार से सवाल समझ में आया ये? इसका आंसर है एक्यूट। जाहिल, पता तो है नहीं, खाली आवाज लगाना है। एक्यूट एंगल है, जब तुम्हें देख रहा कि मोबाइल से देख के बता रहा है वो। ठीक है, उसे पता है वो। आगे चले, एक्यूट एंगल आप देख लो, ये है जेपी सिंह, ये देखो ये सेमी सर्कल है,
तो ये जितना ये आर्क होगा उतना ही आर्क ये होगा, दोनों बराबर है, ऊपर भी आर्क नीचे भी आर्क बराबर है। यहाँ पे जो कर रहे थे ये वाला आर्क लिया था हम लोगों ने, एक तो ए बी आर्क लिया था ये वाला, और एक हम लोग बी ए आर्क था, ऐसे ले बी टू ऐसे ये, ठीक है। तो ये तो बड़ा आर्क था तो ये मेजर हो गया, कितनी बात सुनी। और जब ये मेजर हो गया तो इसके अंदर जो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बनेगा, जब ये डायमीटर बनाएंगे तभी ये 180 का बनेगा। अगर इससे कम रखेंगे तो ये एंगल 180 से कम आएगा, कितनी बात सुनी। तो सेंटर पे एंगल 180 का जब आता है जब दोनों तरफ बराबर होता है। अगर आर्क छोटा होगा यानी इस तरह से छोटा आर्क होगा तो 180 से कम आएगा, और उसका हाफ एंगल ऊपर वाला होगा तो वो भी 180 से कम ही आएगा, 90 से कम आएगा। 90 से कम का मतलब एक्यूट एंगल। तो मेजर सेगमेंट में यानी बड़े वाले सेगमेंट में जो बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा, कितनी बात सुन में आई। यहाँ पे जो बनाया है देखो, ये हम लोगों ने ये वाला आर्क लिया ये, ठीक है, और यहाँ पे कितना एंगल लिखाया है 200, यानी ये डायमीटर से ज्यादा है, ऐसे हम लोग लिया ना ऐसे आर्क, ठीक। तो इसका आधा ये है, और ये कौन सा है, कितना है 100 ऑब्ट्यूज एंगल होता है। जो 90 से ज्यादा होता है वो ऑब्ट्यूज होता है, जो 90 से कम होता है वो एक्यूट होला। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो आर्क है ये माइनर आर्क है, ये छोटा आर्क है, ठीक है, क्योंकि डायमीटर से तो आधा ही है, ये यहाँ तक पहुँच गया है तो इसका लेंथ बड़ा है। तो ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क में जब भी कभी एंगल बनता है तो वो ऑब्ट्यूज होता है माइनर आर्क में, और अगर मेजर आर्क में लेंगे तो वो एक्यूट होता है, ठीक। तो ये याद कर लेना, मेजर आर्क में या मेजर सेगमेंट में एक्यूट होगा, और अगर ये माइनर लेते हैं, माइनर आर्क या माइनर सेगमेंट, तो उसके लिए आंसर होता है ये ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है। ये बहुत ही छोटी सी बारीकी है जो यहाँ पे है। आगे चले पीछे चले, आज यहीं पे रहने देते हैं।